मालदीव सरकार ने अपने मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयान के मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव की मीडिया के हवाले से ये खबर आई है और इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह। हमारे साथ उमा मौजूद हैं। इस समय ये सस्पेंशन हुआ है, इन तीनों का एक बड़ी कार्रवाई ये की गई है। उमा, इसके पहले यहाँ पर काफी बैकलैश भी देखा गया था, जो मालदीव के मंत्रियों ने टिप्पणी की और बॉयकॉट मालदीव के नाम से कई सेलिब्रिटीज तक ट्वीट करने लग गए थे। तो मालदीव्स में तो बहुत ज्यादा टूरिज्म भी है भारत का, लेकिन ये जो अभी जवाबी कार्रवाई की गई है मालदीव सरकार की तरफ से, तो लगता है कि अब अगर कोई डिप्लोमैटिक तनाव उभरता तो उसे रोक लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए नगमा, इस फैसले का जो मालदीव सरकार की तरफ से लिया गया है उप मंत्रियों को बर्खास्त करने का, उसके 2 पहलू हैं। एक तो राजनीतिक पहलू हैं, जो जैसा कि आपने बताया कि अपने ही घर में मौजूद की जो सरकार है वो घिर गई। एक के बाद एक कई ट्वीट आए पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद से लेकर जो अब्दुल्ला शाहिद हैं, जो कि 76वें UNGA के प्रेसिडेंट रह चुके, उनकी तरफ से भी ट्वीट आया और इस तरह की भाषा पर सख्त एतराज़ जताया गया। तो घर में जो घरेलू दबाव है वो तो बढ़ा ही, और साथ ही साथ इसका जो दूसरा पहलू है, इकोनॉमिक पहलू है। 2,10,000 के आसपास पिछले साल 2023 में जो भारतीय सैलानी हैं वो मालदीव से गए, और सबसे बड़ी तादाद है। दूसरी तादाद रूस की है, कुछ 100 कम रूस के जो सैलानी वहाँ पे गए, लेकिन 2,10,000 के आसपास सैलानी जो हैं वो मालदीव से गए। और जिस तरह से आपने बताया कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने ट्वीट करके और बड़ी तादाद में जो जाने वाले थे भारत से सैलानी, उन्होंने अपनी जो बुकिंग है वो कैंसिल कराई। तो जो मालदीव जिसकी की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो ऐसे में उनके लिए एक बड़ा आर्थिक झटके वाला ये कदम साबित होता। और यही वजह है कि पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया जिसमें खुद को दूर किया गया कि जो मंत्रियों के बयान हैं वो सरकार का बयान नहीं है, व्यक्तिगत बयान है। और उसके बाद उसी में कार्रवाई की बात भी की गई। उसकी थोड़ी देर के बाद ही ये जानकारी आई कि जो भी मंत्री, 3 मंत्री जिनमें कि मरियम श्यूना हैं जो कि यूथ एम्पावरमेंट डिप्टी मिनिस्टर हैं, इसके अलावा मालशा हैं जो कि यूथ एम्पावरमेंट और इंफॉर्मेशन डिप्टी मिनिस्टर हैं, और हसन जिहान जो कि ट्रांसपोर्ट और सिविल एविएशन के डिप्टी मिनिस्टर हैं। तो इन लोगों ने जो अभद्र टिप्पणियां की, इसी वजह से इनको निलंबित किया गया। ये फैसला जो है मालदीव सरकार की तरफ से, ये जानकारी जो है वहां से निकलकर सामने आई। तो जो एक डिप्लोमेटिक तनाव जो पहले से चल रहा है मौजूद सरकार को सत्ता में आने के बाद से, जो कि चीन समर्थक माने जाते हैं, उस बीच एक नई जो विवाद है ये खड़ा हो गया था। लेकिन इस तरह की कार्रवाई के बाद लगता है कि ये मामला अब शांति की ओर लौटेगा, और जो अन्यथा एक विवाद पैदा हुआ इन मंत्रियों की टिप्पणी की वजह से उस पर लगाम लगेगी।